भाइयों बहनों मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी लाया हूं आपके लिए एक चौंकाने वाली जानकारी जिसके इस्तेमाल से समय रहते जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। ये विशेष रूप से आवश्यक है सभी को जानना। माताओं बहनों से संबंधित ये बीमारी है, लेकिन इसकी जानकारी सभी को होना आवश्यक है क्योंकि परिवार में हर व्यक्ति की पूरी जिम्मेवारी होती है। ये है ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन कैंसर से संबंधित बीमारी, जो कि महिलाओं में होने वाला एक गंभीर रोग है और जो समय रहते पहचान ना होने पर जीवन के लिए घातक हो सकता है। इसकी समय पर पहचान और उचित इलाज से इसे नियंत्रित और ठीक किया जा सकता है। इसे रोकने के कई बचाव उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों में 6 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है, सबसे पहला लक्षण, और ये सबसे आम है कि शुरुआती लक्षण में स्तन में ब्रेस्ट में गांठ अर्थात एक लंप का बनना होता है। ये गांठ अक्सर दर्द रहित होती है और किसी भी असामान्य गांठ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये गांठ स्पर्श करने यानी छूने पर सख्त या कठोर महसूस होती हो तो वह जगह सामान्य स्तन ऊतक से अलग महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और दूसरा लक्षण है कि स्तन के आकार में परिवर्तन, ब्रेस्ट के आकार या शेप में कोई असामान्य परिवर्तन ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। ये परिवर्तन कैसा हो सकता है? ये किसी एक हिस्से का अचानक बढ़ जाना या किसी हिस्से का श्रिंक अर्थात सिकुड़ जाना, ये चिंता का विषय होता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा लक्षण है बगल में यानी कि आर्म पिट में साइड में कहीं पर यहाँ पर दर्द महसूस होता हो, अन्य कारणों से संबंधित ना हो, ये लगातार बगल में दर्द होता रहता है, आता है जाता है, लेकिन ये लगातार और लंबे समय तक बना रहता है, तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। और चौथा है कि त्वचा में परिवर्तन, जो स्तन की त्वचा है इसमें बदलाव। और ये बदलाव किस तरह के होते हैं? अगर ब्रेस्ट का रंग, त्वचा स्किन का रंग लाल हो जाए, या उसमें धब्बे आ जाएं, या नारंगी छिलके की तरह दिखाई देने लगे, नारंगी का जो छिलका रहता है उस तरह का दिखाई देने लगे, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। और त्वचा में कई बार उभार, खिंचाव या इचिंग, खुजली, या त्वचा सूख के फटने भी लगती है, तो ये भी गंभीर लक्षण हो सकता है, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और पांचवा है कि निप्पल में बदलाव हो जाता है। निप्पल का आकार कई बार अंदर की तरफ धंस जाता है, या उसका निप्पल ही अंदर की तरफ धंस जाता है, या उसका आकार बदल जाता है, या उसके आसपास की स्किन है वो खुरदरी हो जाती है, या रेडनेस आ जाती है, या निप्पल से रक्त या अन्य कोई तरह का जो लिक्विड द्रव निकलना शुरू हो जाता है। ये भी कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है। या बगल के क्षेत्र में या गांठ में स्वेलिंग, बगल के क्षेत्र में स्वेलिंग हो आसपास में कहीं पर, या गांठ में जो गांठ होती है उसमें स्वेलिंग हो। ये ब्रेस्ट कैंसर स्तन तक ही सीमित नहीं होते, कभी कभी बगल या कॉलर बोन तक भी कोई गांठ हो सकती है और उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। वो ये बात दर्शाता है कि ये कैंसर लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है ऊपर, मस्ट बी टेकन केयर इमीडिएटली। ये तो शुरुआती लक्षण मैंने बताए। अब इससे बचाव के उपाय भी डेफिनेटली शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इसके जोखिम को, रिस्क को कम करने के लिए कई सावधानियां और लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जा सकते हैं, और इनसे इसका खतरा या रिस्क 50%, 60%, 70-80% तक भी कम कर सकते हैं। बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने बदलाव करते हैं। नंबर 1, हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट, स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार आपको करना पड़ेगा। एक बैलेंस डाइट जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हेल्दी फैट्स ये शामिल करें आप। हेल्दी फैट्स, इट्स नॉट लाइक रिफाइंड, दैट्स नॉट हेल्दी वन। शुद्ध देसी घी, शुद्ध क्रीम बटर, या कड़वा तेल सरसों का जिसे रहते हैं, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये स्वस्थ वसा हो गए। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं सब चीजें। प्रोसेस्ड और जो प्रसंस्कृत और जो तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें, जितना हो सके बचें। और चीनी और जो एक्सेस ऑफ द फैट, इसका सेवन सीमित करें, बिल्कुल इसको कंट्रोल कर दें। और सबसे बड़ा महत्व शारीरिक सक्रियता का है। नियमित शारीरिक व्यायाम शरीर के लिए फायदेमंद होता है, ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को भी कम करता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट आप विगरस एक्टिविटी करें, यानी कि तेज एक्टिविटी, जैसे कि चलना, तेजी से दौड़ना, साइकिल चलाना, ये फायदेमंद होता है। शारीरिक सक्रियता आपके शरीर के हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाती है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के विकास को रोकने में या ये शुरुआत होने के रोकने में बहुत हेल्प करता है।
और धूम्रपान और शराब से भी परहेज बेहद आवश्यक है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो धूम्रपान और शराब का सेवन करती हैं, आज के समाज में काफ़ी हो गई हैं। अत्यधिक धूम्रपान और सेवन करना ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं, इसे तुरंत छोड़ें, कोशिश करें, छूट जाता है। और शराब अगर पीते हैं तो इसे बहुत कम मात्रा में संयमित तरीके से करें। और कैसे करें, इसका वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं कि शराब का सेवन कैसे किया जाए। और अत्यधिक शराब पीने से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और भी महत्वपूर्ण एक चीज है इसमें कि वजन का अपना कंट्रोल करना। आमतौर पे ये मोटापा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और खास तौर पर मेनोपॉज के बाद में मोटापे का संबंध ब्रेस्ट कैंसर के साथ देखा गया है। तो वेट कंट्रोल करने के लिए अगेन सेम थिंग, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। और कुछ महिलाएं जो है हार्मोनल थेरेपी का भी उपयोग करती हैं। वो मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, जो कि इस कैंसर के जोखिम को और बढ़ा देता है। अगर आपको हार्मोनल थेरेपी लेनी है तो डॉक्टर के परामर्श से लें और बहुत सीमित समय के लिए लें। इसे लंबा समय ना खींचे, बहुत सीमित समय के लिए लें। और एक और महत्वपूर्ण पुराना पद्धति जो है स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना बच्चे के लिए, शिशु के लिए, जो कि आजकल ना के बराबर होता जा रहा है, काफ़ी कम होता जा रहा है। जो लोग महिलाएं कराती हैं उन्हें पिछड़ा समझते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना एडवांस होने का लक्षण बनता जा रहा है समाज में। तो स्तनपान करना न केवल शिशु के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इसे कराना माँ के लिए बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे माँ का ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। तमाम रिसर्च स्टडीज से ही पता चला है कि स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन यानी अवधि जितनी लंबी होगी, कैंसर का जोखिम भी उतना कम होता चला जाएगा। और अगला महत्वपूर्ण कदम है कि तनाव को कम रखना जरूरी है जीवन में। अत्यधिक मानसिक तनाव व चिंता भी हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ध्यान, योग और डिफरेंट तनाव को मैनेजमेंट करने की टेक्निक मानसिक शांति और स्वास्थ्य को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती हैं। ये जरूर करते रहें, बहुत हेल्प करेगा। और रेगुलर मेडिकल जांच भी कराएं। 40 से अधिक की उम्र की महिलाओं को रेगुलर मेमोग्राफी अर्थात स्तन की जांच करानी ही चाहिए। और जो महिलाएं हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार कम एज में ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप से किसी भी एबनॉर्मल चेंजेस को आप टाइम रहते डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप हर महीने अपने ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ये एक सरल और कारगर तरीका है जिससे आप अपने ब्रेस्ट में किसी भी एबनॉर्मेलिटीज को टाइम रहते पहचान सकेंगे। और ये प्रैक्टिस अपनी हैबिट में ले लीजिए। अगर कोई भी चेंज नजर आता है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, स्पेशली अपनी गायनी को कंसल्ट करें, जो भी फीमेल डॉक्टर्स हैं को कंसल्ट करें। और जीन परीक्षण बहुत ज़रूरी है, कराएं। यदि आपकी फैमिली में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है तो डॉक्टर से अपना जीन परीक्षण कराएं, यानी कि रेगुलर मस्ट है ये आपके लिए। और अंत में निष्कर्ष तो यही निकलता है कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आप अपनी बॉडी के संकेतों को पहचानें, यानी सिग्नल्स पे। बॉडी पहले ही सिग्नल देती है भाई कि आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम और आई कैन गेट दिस प्रॉब्लम। सिग्नल्स देती है, उन सिग्नल्स को आप पहचानें और नियमित रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार, शारीरिक व्यायाम और तनाव का प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें। धूम्रपान, शराब से बचना ही होगा। ये सब चीजें इसके रिस्क को काफी कम कर देती हैं। समय पर जांच और शुरुआती लक्षणों की पहचान ब्रेस्ट कैंसर के खतरों को काफी हद तक कम कर देता है और दूर भी किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, अगर समय रहते खतरों को पहचान लिया तो। ध्यान रहे, समय रहते आपका एक सही फैसला आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है, जान जोखिम वाली मुसीबत से बचा सकता है। ये वीडियो आप अपने संबंधियों, दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें, बॉक्स में लिखें, नहीं तो मेल भी कर लें। एड्रेस उसका लिंक में दिया गया है।